हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज 12th बोर्ड का एक गॉस के नियम का एप्लीकेशन कराऊंगा जो चैप्टर फर्स्ट का है, फिजिक्स का। इससे पहले आप ये जान लें कि जो आपने जो व्यूज़ दिए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार देखते रहिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। और अब बात यह है कि आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप कमेंट भी करिए। आपको अगर लगातार वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। मैंने आपको कहा है सब्सक्रिप्शन कीजिए, सब्सक्राइब नीचे आता लिखा हुआ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसमें हमने पहले जो पिछली क्लास में किया था अचालक पट्टिका के कारण। चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में ये अंतर होता है कि चालक पट्टिका में जो आवेश होता है वो उसकी सतह पर रहता है, सरफेस पर रहता है, अंदर विद्यमान नहीं होता है। परंतु अचालक पट्टिका में जहां आवेश दिया जाता है आवेश वहीं विद्यमान हो जाता है। मतलब अचालक पट्टिका के अंदर आवेश अंदर विद्यमान होता है। ये विशेष अंतर होता है चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में। चालक पट्टिका को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिंग प्लेट और अचालक पट्टिका को इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, अब अपने चित्र बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार का चित्र होगा। ये एक प्लेट होगी। पहले से ही अपने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना देते हैं क्योंकि इसमें हमें ये बनाना होगा बिंदु P पर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। ये इसके पृष्ठ पर आवेश है। ये अंदर नहीं है, पृष्ठ पर आवेश है, सतह पर समान रूप से आवेशित है ये प्लेट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये सरफेस है वर्ताकार, ये S1 है, ये S2 है, और ये जो वक्राकार सरफेस है ये S3 है। इसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो इस ओर होगा। इसके कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो इस ओर होगा, परंतु अभी बताते हैं। और यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा वो इस ओर होगा। विद्युत क्षेत्र हम जानते ही हैं। जैसे अचालक पट्टिका में विद्युत क्षेत्र निकाला था हमने, अचालक पट्टिका में विद्युत क्षेत्र निकाला था, वो उस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर आया था। ऐसी चालक पट्टिका में भी उसी रूप से हम उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, दिशा डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वो चालक पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर आएगी। वैसे भी हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है। तो चालक पट्टिका में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है कि इसके बाहर एक r दूरी पर विद्युत बिंदु P है। r दूरी पर बिंदु P है जिसपे विद्युत क्षेत्र निकालना है। उसके लिए हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसमें S1 पृष्ठ तो प्लेट के अंदर है, S2 पृष्ठ बाहर की ओर है, बिंदु P पर है। S3 पृष्ठ इस तरह से वक्राकार पृष्ठ है और P यहाँ है। ये S2 पृष्ठ है और ये S1 पृष्ठ है। ये प्लेट के अंदर है और प्लेट के अंदर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र होता है शून्य। इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है ना चालक प्लेट में, सारा आवेश उसकी सतह पर विद्यमान रहता है, तो विद्युत क्षेत्र होता है शून्य। ये हम हमेशा ध्यान रखें। तो यहां हो जाएगा E बराबर 0 और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस ओर, बीच में कोण होगा 90 डिग्री। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस ओर, इसमें कोण होगा 0। ठीक है। तो हम जो अभी हमने बोला है पूरा वो सब लिखते हुए आगे बढ़ेंगे।
और लिखेंगे गाउस के नियम से इस काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। कैसे निकालेंगे? एस ई डॉट एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इस बेलनाकार पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल माना एस है, तो कुल आवेश क्या होगा? सिग्मा क्यू। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक पृष्ठ पर आवेश सिग्मा है, इसको संपूर्ण पृष्ठ से गुणा कर देंगे क्षेत्रफल से, तो ये कुल आवेश आ जाएगा। एक तो ये सिग्मा क्यू का मान आ गया। और हमारे पास 3 पृष्ठ हैं। पहला S1, दूसरा S2, वर्ताकार पृष्ठ, तीसरा S3, बेलनाकार वक्राकार पृष्ठ। तो इस समाकलन को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से S1 ई डॉट डी एस प्लस S2 ई डॉट डी एस प्लस S3 ई डॉट डी एस, और सिग्मा की जगह लिख देंगे सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। S1 पृष्ठ पर जाएंगे तो हम देखते हैं ds वेक्टर इस तरफ होगा। जैसे ये बेलन है, इसका ये पृष्ठ है, तो इसका एरिया वेक्टर इस ओर होगा, ठीक है। परंतु यहाँ विद्युत क्षेत्र जीरो है। क्या जीरो है? ई जीरो है, तो ये पद जीरो हो जाएगा। अब लेते हैं S3 पृष्ठ। S3 पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर लंबवत है, तो आएगा cos 90 ई डी एस cos 90 आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट है, तो cos 90 हो जाएगा जीरो, तो ये पद भी हो जाएगा जीरो। अब बचा सिर्फ ये पद, तो हम लिखेंगे S2 ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और आप अच्छी तरह से वीडियो को बैक करके देख लेना, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है, सरल चीज़ है। ये इक्वेशन आ गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ये पृष्ठ, इसके सभी बिंदु इस प्लेट से समान दूरी पर है, इस पट्टिका से समान दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ समान होगा, तो विद्युत क्षेत्र नियत होगा। पहले तो हम इसको वैसे लिख देते हैं S2 ई डी एस cos जीरो बराबर सिग्मा एस एप्सिलॉन जीरो। अब विद्युत क्षेत्र समान है पृष्ठ पर, तो ई बाहर आ जाएगा, नियत है, तो डी एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और वर्ताकार पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल एस है, तो ये आ जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और इसको अगर वेक्टर रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, तो ऐसे लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैप।
ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी r पर निर्भर नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। विद्युत क्षेत्र दूरी बढ़ाने से दूरी r पर निर्भर नहीं करता है। और एक चीज देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा पर निर्भर करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र समानुपाती है सिग्मा के, तो एक सीधी लाइन आएगी। ये दो ग्राफ बनते हैं इसमें, ये जरूर दर्शाएं, उससे आपका टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और अच्छा लगेगा। जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। तो ये दो ग्राफ और साथ में इस टॉपिक के बना दें। अब हम चालक पट्टिका के ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ संख्यात्मक प्रश्न। उन संख्यात्मक प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है कि चालक प्लेट दिया है या चालक पट्टिका दी है या धातु की प्लेट या धातु का पृष्ठ दिया है, उनमें एक विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। अब इसमें देखो, एक चालक की पट्टिका है, चालक पट्टिका है क्वेश्चन में, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर, एग्जाम्पल नंबर 1 है, सिग्मा का मान पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उसको एक आवेश दिया गया है -2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश दिया गया है। उस पट्टिका के पास स्थित बिंदुओं पर विद्युत बल हमें ज्ञात करना है, विद्युत बल हमें ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। हम जानते हैं विद्युत बल क्या होता है, F बराबर QE। अब चूंकि ये चालक की पट्टिका लिखा हुआ है इसमें, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा उसके पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये ध्यान रखना, चालक की पट्टिका होती है ना, पट्टिका में दो परत होती है, एक ऊपर की परत एक नीचे की परत, उस पर आवेश होता है, तो उसका मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये ध्यान रखना, चालक की पट्टिका का क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। Q का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6। सिग्मा का मान कितना है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन 0 8.85 × 10⁻12 है। ये न्यूटन फोर्स आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 0.903 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि इसमें ये ध्यान रखना है कि चालक पट्टिका लिया गया है, चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ही लेना है। चालक पट्टिका में दो परत होती है, दो परत, एक ऊपर की परत एक नीचे की परत, माचिस की डिब्बी की तरह होती है चालक पट्टिका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे।
अब है एक धातु की प्लेट। क्या दिया हुआ है? धातु की प्लेट। धातु की प्लेट बनाएंगे तो हमेशा एक परत की बनेगी, ये ध्यान रखना। तो एक परत की बनेगी। चालक प्लेट में दो परत होती है, उसका विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो धातु की प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र लेंगे हम, वो उसका आधा हो जाएगा चालक की पट्टिका का। तो धातु की प्लेट का हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ये ध्यान रखना है यहाँ न्यूमेरिकल में। ये आप गलती करते हो, ये एग्जाम में भी गलती हो जाती है। इसको हमेशा इस वीडियो के जरिए आप याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर ये पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। व्यूज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। आप अगर कमेंट देंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को फायदा होगा उससे। मैं और जोश के साथ ये वीडियो बनाऊंगा। आपके कमेंट से और कोई मतलब नहीं है, केवल मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। इसलिए कमेंट का बहुत असर पड़ता है। कमेंट कीजिए प्लीज। धातु की प्लेट का क्षेत्रफल, अगला एग्जांपल है। धातु की प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। आवेश दिया है उसको 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मैंने कहा है धातु की प्लेट है, एक चद्दर है, एक परत है, तो विद्युत क्षेत्र होगा चालक की प्लेट का आधा। तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या होता है हम जानते हैं, Q अपॉन A। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो A। तो इसका मान रखेंगे, Q की जगह क्या रखेंगे 10। माइक्रोकूलम का क्या होता है 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है, इंटू 10 टू द पावर -2। इस सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5.65 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर। 7 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है वोल्ट पर मीटर, विभव बटा दूरी, ठीक है। ये सूत्र पे भी काम में लेंगे, आगे न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये हुए हमारे दो न्यूमेरिकल, ठीक है ना, अच्छे हैं। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि चालक की प्लेट कहे तब तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और धातु की प्लेट कहे या परत कहे, धातु की परत या धातु का पृष्ठ कहे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, आधा हो जाएगा उसका, ठीक है। ये डस्टर भी नया लिखा है पर इसका कोई मतलब नहीं है। डस्टर तो वो चौक वाला ही चलता है, मार्कर में भी। एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं, 10.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण तथा विपरीत आवेश है। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट पर मीटर है तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह से प्लेट है दो, एक पे माइनस आवेश मान लो, एक पे प्लस आवेश मान लो। परत पर स्थित है, ठीक है, सरफेस पर स्थित है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस ओर होगा, इस प्लस के कारण भी इस ओर होगा। तो ये E1 मान लो, ये E2 मान लो। तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1
प्लस E2 होगा। ठीक है, ये तो अपने समझ गए। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, एक दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, और दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 55 वोल्ट प्रति मीटर। दोनों के बीच की दूरी दी हुई है D.05 मीटर और विपरीत आवेश है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चालक प्लेट नहीं है, ये धातु का पृष्ठ है। पृष्ठ मतलब एक परत, मतलब चालक पट्टिका का आधा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, दोनों के कारण अलग अलग। तो अंदर दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ई का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमें निकालना है प्रत्येक पर आवेश का मान। सिग्मा का मान क्या आएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 ई। ए का मान कितना है 1 एप्सिलॉन 0 का 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, इंटू ई का मान कितना है 55 वोल्ट पर मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.87 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये हमारे पास में आवेश आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, केवल ये ध्यान रखना है कि चालक की प्लेट है या धातु का पृष्ठ है, या धातु की परत दी हुई है। मतलब अगर धातु की परत दी हुई है तो विद्युत क्षेत्र आधा हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये सूत्र लगाने में गलती मत कर देना, तो अभी तो तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए ध्यान में रहता है, परीक्षा के अंदर ध्यान में नहीं रहता। ये चीजें नॉलेज में रखनी चाहिए, ठीक है ना। अगला न्यूमेरिकल है, एक 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम द्रव्यमान का कण। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। द्रव्यमान का कण एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत, फिर परत आ गया, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है सिग्मा 5 इंटू 10⁻⁵ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। एक प्लेट है, उसके ऊपर कुछ दूरी, एक प्लेट के ऊपर कुछ दूरी पर कण रखा गया है। कण पर कितना आवेश हो कि स्वतंत्र छोड़ने पर नीचे न गिरे, मतलब विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लग रहा है और उसका बाहर नीचे की ओर लग रहा है, दोनों संतुलन में हो जाएंगे तो वो कण नीचे नहीं गिरेगा। तो हम देखेंगे उस पर कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा, कितना आवेश होना चाहिए, कितना आवेश होना चाहिए जिससे कि वो कण नीचे ना गिरे। तो विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लगेगा, प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर की ओर बल बराबर भार। बल कितना होगा QE बराबर mg, ठीक है ना। और चूंकि ये क्षैतिज परत है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा चालक प्लेट का आधा हो जाएगा। एक परत है, एक स्लैब है, सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन 0 बराबर mg। तो Q का मान कितना आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन 0 mg अपॉन सिग्मा। ये हमारे पास में मान आ जाएगा 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 12 है, इंटू एम की जगह क्या आएगा 9 इंटू 10⁻⁻5 है, किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे -8 हो जाएगा, और जी हो जाएगा 9.8 अपॉन सिग्मा का मान कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। इस सबको सोल्व करेंगे 3.12 इंटू 10⁻13 कुलाम हमारे पास में आंसर होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि धातु की पृष्ठ दी हुई है, परत दी हुई है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन 2 विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल होगा उसको हम गुरुत्वीय बल के बराबर कर देंगे, mg के बराबर कर देंगे, और बराबर करके हम आंसर निकाल लेंगे। अब एक प्लेट है, ऑब्वियसली अब मैंने प्लेट बोला तो चालक की प्लेट मान लिया, चालक की प्लेट है, चालक प्लेट है, उसकी ओर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी कुछ वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी है। तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व हमें ज्ञात करना है। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 mm डिस्टेंस है, 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। नहीं टकराने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत क्षेत्र है वो चालक प्लेट के कारण जो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इस ओर है, तो वो आपस में बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाएगा, प्लेट से नहीं टकराएगा। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। के का मान दिया हुआ है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के को भी लिख सकते हैं ईवी में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कट जाएगा, वी बराबर 10⁻³ वोल्ट। ये हमारे पास में आ जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें चालक की प्लेट के कारण, वही जो हमने ज्ञात किया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दो परत होगी इसमें इसलिए दुगना होगा, और हमने निकाला था ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ही आता है। अभी हमने पूरा टॉपिक किया है, और ई की जगह लिख देंगे वोल्ट प्रति मीटर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा का मान आ जाएगा एप्सिलॉन 0 वी अपॉन डी। एप्सिलॉन 0 का मान आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, इंटू वी का मान आ जाएगा 10⁻³ अपॉन डी डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो -3, 1000 का भाग हो जाएगा, ठीक है। इस सबको सोल्व करेंगे तो सिग्मा का मान आएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे न्यूमेरिकल थे, ये हमारा टॉपिक था जो हमने कराया। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक न्यूमेरिकल बोर्ड में आ जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ पूरा। बस आप ये याद रखिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन मिलता है, बहुत फायदा होता है उसका। मतलब फायदा यही है कि बस मैं अच्छे से वीडियो बना लूँ और जोश बना रहता है।
सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करते रहिए। और आपको अगर वीडियो लगातार चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है।